अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 8 चल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रॉब्लम नंबर 14 है। प्रॉब्लम 14 कंटिन्यूटी है चैप्टर प्रॉब्लम 4 की। प्रॉब्लम 4 में क्या बताया गया था, हमें यही तस्वीर दी हुई थी, मैस दे दिया गया था 0.3141 केजी का, एक रॉड की लेंथ दे दी गई थी 0.5452 मीटर नेग्लिजिबल मैस का। अदर एंड ऑफ द रॉड वो कहता है पिविट कर दिया हमने वर्टिकल स्केल पे, रॉड को हॉरिजॉन्टली अब वो कहता है कि जी हेल्ड रखा हुआ है। फिर वो सारी चीज बता रहा है कि इसकी स्पीड जो है पोजीशन के जीरो हो जाएगी वहां पे जब वो पोजीशन अप पे जाएगा। अब आगे क्या कहता है, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड गिवन टू द बॉल इट इज रीचेस वर्टिकली पोजीशन वेयर जीरो स्पीड। यानी वो कहता है जो टॉप पे उसने वर्टिकल हाइट पे जीरो स्पीड लेनी है तो वहां तक जाने के लिए इनिशियल स्पीड कितनी देनी पड़ेगी। फिर वो कह रहा है व्हाट इज स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट एट द पॉइंट राइट एट द बॉल लेवल टू द इनिशियल पॉइंट, यानी इस तरफ कितनी उसकी आपके पास स्पीड होगी। फिर वो कहता है बॉल का मैच डबल कर दें तो हमारे आंसर्स पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू जीरो का कंसेप्ट है, क्योंकि बॉल अब हम ये वो सिचुएशन ले रहे हैं जब वो अपर पॉइंट पे जाने वाली है, ठीक है, वर्टिकली अप पोजीशन पे। तो अब आपके पास हम कहेंगे कि भाई डेल्टा टॉप, दोनों का डिफरेंस ले लिया आपने, के टॉप माइनस के नॉट इब्तदाई है, के टॉप आपकी हाईएस्ट है और वहां पे जाके उसकी स्पीड क्या हो जानी है जीरो। तो इसका ना टॉप पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। डेल्टा यू हमें चाहिए तो के नॉट बराबर आ जाएगा किस चीज के, डेल्टा यू के। और डेल्टा यू हम जानते हैं एम जी एल लिखा जा सकता है, क्योंकि हाइट उसकी एल आ जाएगी यहाँ पे, एम जी एल इस पोजीशन के लिहाज से। तो जनाब अब आप यहाँ से के नॉट जानते हैं 1/2 एम वी नॉट स्केयर, यहाँ से वी नॉट देखा जा सकता है कि वो 2 के नॉट बाई एम, के नॉट की जगह हम एम जी एल लगाएंगे, एम एम से कट जाएगा तो स्केयर रूट 2 जी एल आ जाएगा। अब इसका मतलब जो आपकी इब्तदाई वेलोसिटी है वो मैस पे डिपेंड नहीं कर रही, इसमें जी भी लगाएंगे एल भी लगाएंगे तो 2.98 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो इसका ना इब्तदाई वेलोसिटी तो आपको इतनी देनी पड़ेगी। अब अगला हिस्सा था व्हाट इज स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट। तो अब हम उसी तरीके से जानते हैं टोटल एनर्जी आपके पास चेंज जीरो होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है। अब ये सिचुएशन हम लोअर पॉइंट के लिए डिस्कस कर रहे हैं, तो के बॉटम माइनस के नॉट प्लस डेल्टा यू आ जाएगा। के बॉटम हमें चाहिए तो वहीं से हम देखेंगे वेलोसिटी उसके लिए। तो अब आपके पास क्या है जनाब कि के नॉट आ जाएगा, एम जी एल हमें पता है, इस सारे को लेके हम यहाँ से वैल्यूज देख सकते हैं, माइनस एम जी एल 2 एम जी एल हो जाएगा, ये के बॉटम का है। तो अब आप इसके साथ वी नॉट नहीं लगना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। तो ये हमारी वो स्पीड है जो हमें किस पे चाहिए, बॉटम पे चाहिए। तो हम इसके साथ बॉटम डाल देते हैं कि भाई ये हमने वो स्पीड निकाली है जो आपकी कहाँ पे है, बॉटम पे है। इसी तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इसमें भी मैथ्स का अमल दखल नहीं है, इसमें भी 4 जीएल आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास मान लो कि आपने वेलोसिटी का आपने काइनेटिक एनर्जी का टूल यहाँ पे लिया, इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ ऐसे। तो ठीक हो गया जी। अब आपके पास 4 है, जी की वैल्यू लगी, एल की वैल्यू लगी, 4.21 आ जाएगा, ये बॉटम पे उसकी स्पीड आ जाएगी। फिर तीसरा हिस्सा है वो कहता है राइट पोजीशन पे नहीं। तो अब हम कहेंगे कि आपके पास उस पे कोई हाइट में चेंज नहीं है, इसका मतलब डेल्टा यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो इसका काइनेटिक एनर्जी पहले ही आपके पास डेल्टा के की इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो वो आप कहेंगे कि डेल्टा के भी जीरो है। तो इसकी मतलब सेम स्पीड होगी जो इनिशियली थी, इनिशियल कितनी थी 2.98 दी थी, तो वही आपके पास आ जाएगी राइट मोस्ट के ऊपर। फिर अब आपके पास अगर आप देखो इसमें भी मैथ्स नहीं आ रहा, आप देखो इसमें भी मैथ्स नहीं आ रहा, तो आप मैथ्स चाहे डबल करो चाहे 4 गुना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिजल्ट्स आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये जनाब हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।